नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सरदार शहर में गायों को बचाने के लिए आग में कूदा युवक, खुद झुलसकर भी 6 गायों को बचाया। अनलॉक प्रक्रिया के पहले दिन सुजानगढ़ के बाजारों में उमड़ी भीड़, ट्रैफिक हुआ जाम। यह लापरवाही ठीक नहीं है। जयपुर ग्रेटर की मेयर को निलंबित करने का बीजेपी ने किया विरोध। सुजानगढ़, चुरू, सरदार शहर में हुए प्रदर्शन। सुजानगढ़ का तिरपाल उद्योग किसानों के लिए बना वरदान। तिरपाल डिग्गी तकनीक से लाखों रुपए के साथ किसानों का समय भी बच रहा। सरदार शहर में पकड़े गए गोवंश तस्कर, 10 गायों और 4 बछड़ों को मुक्त करवाया। अनलॉक प्रक्रिया के पहले दिन बाजारों को देर तक खोलने की मिली छूट के बाद सुबह से ही सुजानगढ़ शहर के बाजारों में भारी भीड़ रही। लंबे अरसे बाद मिली छूट के कारण शहरी के साथ ग्रामीण खरीदार भी बड़ी संख्या में बाजारों में दिखाई दिए। घंटाघर और गांधी चौक सहित मुख्य बाजारों में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हर गली में भारी भीड़ दिखाई दी। करीब 11 बजे वाहनों का लंबा जाम लगा, जिससे आधा घंटा तक लोग तेज धूप में सड़क पर फंसे रहे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आकर जाम खुलवाया। सुजानगढ़ में मंगलवार को बीजेपी के पार्षदों ने मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी के नेतृत्व में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर नगर परिषद के गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। पार्षदों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर हाथों में नारे लिखी तख्तियों के साथ सांकेतिक प्रदर्शन किया। पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार के इस फैसले को तानाशाही आदेश बताते हुए नाराजगी जताई। मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी ने कहा, प्रदेश ने बिना कोई पक्ष सुने एक आईएएस की रिपोर्ट के आधार पर जो तानाशाही रवैया जनता के चुने मेयर के खिलाफ अपनाया है, वह लोकतंत्र के खिलाफ है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। मंडल महामंत्री गणेश मंडावरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अलोकतांत्रिक कदम उठाया है। जल्द से जल्द मेयर सौम्या गुर्जर को बहाल किया जाए। प्रदर्शन में वार्ड पार्षद दीनदयाल पारिक, पन्नालाल सोनी, मनोज पारिक, मनीष दाधीच, कमल दाधीच, पार्षद रिचपाल बिजारिया, पंकज घासोलिया, गौरव इंदौरिया, पार्षद प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश स्वामी, रविंद्र पांडे, नरेंद्र होदकासिया, प्रियांशु लड़ा आदि उपस्थित थे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गलत तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोम्या गुर्जर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सोम्या गुर्जर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सोम्या गुर्जर को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहली बार हुआ है कि इस तरह एक जनता के चुनी हुई प्रतिनिधि और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सस्पेंड किया गया है। और केवल पहले इन्होंने कमेटियां भंग करने की कोशिश की गई, तब अदालत का सहारा लेकर के कोर्ट कमेटियां वापस बहाल हो गई। तो फिर इन्होंने जो भ्रष्टाचार के करती है, ये कमिश्नर जो भ्रष्टाचार करता है, कल आपने उदाहरण देखा होगा, वहाँ रेड हुए 2 कर्मचारी, और उसको बचाने के लिए सरकार ने एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, सभापति और पार्षदों को निलंबित कर दिया गया है। और उसकी जांच, एक आईएएस अधिकारी की जांच एक आरएएस अधिकारी से जांच करवा करके लोकतंत्र का गला घोंटा है। सुजानगढ़ में चल रही भारत की सबसे बड़ी तिरपाल मंडी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसान नहरी पानी, ट्यूबवेल और बरसाती पानी की छोटी बड़ी डिग्गियां तिरपाल से बनाकर पानी का स्टोरेज करते हैं। खेतों में सिंचाई के लिए डिग्गी तिरपाल से बनी डिग्गियां पक्की डिग्गियों के बजाय 10% कीमत में ही बन जाती है। ऐसे में अब देश भर के किसान सुजानगढ़ आकर डिग्गी तिरपाल लेकर जाते हैं। इन तिरपालों से किसान के साल के न सिर्फ लाखों रुपए बचा रहे हैं, बल्कि अनमोल पानी की भी बर्बादी ना होकर बचत हो रही है।
खींची एग्रो तारपोलियन के अब्दुल सलाम ने बताया कि उत्तर भारत के कई राज्यों सहित राजस्थान भर के किसान यहां आकर अपनी मनपसंद साइज, क्वालिटी और कलर के डिग्गी तिरपाल बनवाकर लेकर जाते हैं। उन्होंने बताया कि हम 10 फीट बाई 10 फीट से लेकर 300 बाई 300 फीट तक के डिग्गी तिरपाल बनाते हैं। आधुनिक मशीनों से ये तिरपाल मात्र 4 घंटे में तैयार हो जाते हैं और इन्हें डिग्गी में फिट करने में भी सिर्फ 1 घंटा लगता है। इस तकनीक से किसानों के पैसे के साथ समय भी बच रहा है। सलाम ने बताया कि फिश फार्मिंग में काम आने वाले गोल डिग्गी टैंक के लिए भारत भर से लोग यहां आते हैं। खींची एग्रो के रफीक खींची ने कहा कि किसानों के लिए बनाए जाने वाले तिरपालों पर हम नाम मात्र का मुनाफा कमाते हैं। देश के किसानों की समृद्धि के लिए हम खास तौर पर इन तिरपालों का उत्पादन करते हैं। जैसलमेर के भारीवाला गांव से अपनी डिग्गी के लिए तिरपाल खरीदने आए किसान गजानंद पारिक ने बताया कि किसानों के लिए यह तिरपाल बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। किसानों को बहुत कम लागत में यहां मनपसंद तिरपाल मिल जाता है। वहीं नाचना जैसलमेर के किसान इकबाल खान ने कहा कि मैं यहां मेरी 60,000 स्क्वायर फीट की डिग्गी के लिए तिरपाल लेने आया हूं। इससे पैसे के साथ ही पानी की भी बहुत बचत हो रही है। भाई सुजानगढ़ की तिरपाल मंडी ये भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा वरदान साबित हुई है। हमारे यहाँ ट्रकों के तिरपाल और पानी इकट्ठा करने के लिए डिग्गियाँ, टैंक तैयार किए जाते हैं। जैसे कि सरकार का उद्देश्य जल ही जीवन है, पानी को बचाया जाए, उसके तहत हम डिग्गियाँ यहाँ तिरपाल की बनाते हैं। फिश फार्मिंग के लिए फिश टैंक वगैरह भी बनाते हैं और जो अपने किसानों को गल्ला इकट्ठा हो जाता है उनको ढकने के लिए तिरपाल वगैरह भी बनाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के किसानों संबंधित जितना भी काम है सुजानगढ़ की ये तिरपाल मंडी किसानों के लिए अपने इन कामों में वरदान साबित हुई है। जहाँ किसानों को लाखों रुपए लगा करके पक्की डिग्गियाँ बनानी पड़ती थी, लाखों रुपए खर्च होते थे, सुजानगढ़ की तिरपाल मंडी के ज़रिए से किसानों को बहुत ही कम लागत में तिरपाल मुहैया करवा दिया जाता है, जो कम लागत में उतना ही फ़ायदा देता है बल्कि उससे ज़्यादा चलती है। छोटे से छोटा तिरपाल बनता है और बड़े से बड़ा तिरपाल जो आप साइज़ बताओगे 10 बाई 10 से लेकर के 300 बाई 300 तक हमारे यहाँ तिरपाल बनता है, पानी टंकी बनती है। बिदासर कस्बे में आज 3 स्थानों पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ। इसको लेकर कोरोना प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश दानिया ने बताया कि शिविर में 45 प्लस आयु के कुल 140 व्यक्तियों ने वैक्सीन का टीका लगवाया। दूसरी ओर इस्लामिया मदरसे में हुई टीकाकरण शिविर की खास बात यह रही कि यहां मुस्लिम समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण शिविर में हिस्सा लेकर कोरोना का टीका लगवाया, जिस पर एसडीएम शोराम वर्मा ने शिविर स्थल पर पहुंचकर खुशी जताई। इस दौरान समाजसेवी महबूब बल्खी के सहयोग से टीकाकरण करवाने वाले लोगों को एसडीएम वर्मा ने गिफ्ट वितरित किए और बल्खी का आभार जताते हुए सराहना की। आज जदीद मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान के अंदर कोरोना वैक्सीन का जो है टीकाकरण का शिविर लगाया गया। इसके अंदर जो है कौम के समाज सेवी भाई महबूब भाई बल्खी की तरफ से टीका लगाने वाले हजरात को जो है अपनी तरफ से गिफ्ट दिया गया है। मदरसा कमेटी और जो है तमाम मेंबरान हजरात जो है उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती है और शुक्रिया अदा करती है और आगे भी जो है वो ऐसे जो है कामों के अंदर हिस्सा लेते रहे। अल्लाह पाक उनको जो है खूब तरक्कियात से नवाजे। चूरू में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गौरी शंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के तत्वाधान में मेरी बेटी मेरा गौरव वेबसाइट को लॉन्च किया, जिसके तहत फाउंडेशन द्वारा कोरोना काल में अपने पिता को खोने वाली बच्चियों के लालन पालन की पूर्ण जिम्मेदारी उठाई जाएगी। अब तक के सर्वे के अनुसार कुल 42 बच्चियों को चिन्हित कर फाउंडेशन ने गोद लिया है। इन बच्चियों के बैंक खातों में इसी माह से 1,000 रुपए फाउंडेशन द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यह गौरीशंकर एंड निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन के द्वारा मानवता के लिए की जा रही बहुत बड़ी शुरुआत है। फाउंडेशन के ट्रस्टी गौरीशंकर मंडावेवाला ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए उन्हें मिश्रित भावनाओं का एहसास हो रहा है। काल ने जिन हमारी बेटियों के सिर से पिता का साया उठा दिया है, उनकी सेवा करने का काम इस फाउंडेशन ने लिया है। फाउंडेशन के ट्रस्टी वेणुगोपाल मंडावेवाला ने कहा कि उनका ट्रस्ट उपनेता प्रतिपक्ष की प्रेरणा से इस प्रकार के कार्य की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने कहा इन बच्चियों के देखभाल के लिए उपनेता प्रतिपक्ष ने एक टीम का गठन किया है, जिसमें चूरू शहर के लिए हरलाल सहारन, डॉक्टर वासुदेव चावला रतन नगर में, सत्यनारायण सैनी, बसंत शर्मा और ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधान दीपचंद राहड़ और विक्रम कोटवाल रहेंगे। ऐसी भी है
जिसमें बच्चा पोस्ट कोविड के अंदर तो कॉम्प्लिकेशंस आए जिसके कारण से मृत्यु हुई। ऐसे 43 बच्चों की 1000 रुपये महीना जब तक वो प्रभावी हो जाएगी लगातार देने का पुण्य करना किसी तरह से वो फाउंडेशन प्राप्त करना था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोपाल जी और रविशंकर जी को। देखिए, हमने जो ये बीड़ा उठाया है इसमें जिसके माता पिता की कोरोना से मृत्यु हुई है और उसकी बच्ची है जो असहाय है, उस बच्ची को हम 12 क्लास तक पढ़ाएंगे। हर महीने 1000 रुपया उसके अकाउंट में देंगे। उदाहरण के तौर पे आज कोई बच्ची अगर 10 साल की है और वो 18 साल तक आते आते 12 क्लास में आती है तो हम उसको 10 साल तक कंटिन्यू 1000 रुपया महीना उसके अकाउंट में भेजेंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि ये बच्चियाँ जो अनाथ हो गई है वो किसी भी प्रकार से अपने आप को असहाय नहीं समझे। देखिए, अभी हमने जो ये प्रोग्राम शुरू किया है इसको मात्र 5 दिन हो गए। 5 दिन में हमने चूरू तहसील में 42 बच्चियों का सिलेक्शन कर लिया है। उन 42 बच्चियों को हमने एक प्रकार से गोद ले लिया है। उन 42 बच्चियों के अकाउंट्स में इसी महीने से 1000 रुपये जाने शुरू हो जाएंगे। देखिए, हम उतना ही काम करेंगे जितना काम हम निश्चित रूप से एकदम सही ढंग से संभाल सकें। पहले हम ये एक ट्रायल ले रहे हैं, इसके बाद में फाउंडेशन क्या करता है ये आगे बैठ करके हम निर्णय लें। आज क्या कार्यक्रम था और किसके आज हमने इसकी लॉन्चिंग की थी वेबसाइट की, ताकि किसी के पास हम नहीं पहुंच सके तो वो इसके माध्यम से हमारे पास पहुंच जाए। सरदार शहर के वार्ड नंबर 1 में बिकमसरा रोड के पास मंगलवार को एक बाड़े में अचानक आग लग जाने से 2 गोवंश जिंदा जल गए और 6 गाय झुलस गई। वार्ड नंबर 1 निवासी किरण देवी पत्नी स्वर्गीय ओम प्रकाश भाट ने बताया कि उसके घर के पास बाड़ा है जिसमें बने छपरे में 7 गाय और 1 बछड़ा बंधे हुए थे, जिसमें अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने दमकल को फोन किया और जो हाथ में आया वो लेकर आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान एक युवक पवन कुमार भाट ने छपरे में गायों को देखकर अपनी जान की परवाह किए बगैर जलती आग में कूद गया और गायों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन 1 गाय और 1 बछड़ा जिंदा जल गए और 6 गायों को बचा लिया। इस दौरान पवन कुमार भी झुलस गया। सूचना मिलते ही नोडल अधिकारी डॉक्टर केशरी चंद नाई अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर झुलसी गायों का उपचार शुरू किया और जिंदा जले 2 गोवंश का पोस्टमार्टम किया। इस मौके पर पार्षद भीमसेन सैनी, पटवारी काशीराम बेनीवाल और हेड कांस्टेबल राजू सिंह आदि ने मौका मुआयना किया। नरेंद्र बाबू चाबी ले लिया बट निकल गया बेटू, चाबी ले ले निकल गया बेटू। ठीक है के किने को ले जा थाने। सरदार शहर में पुलिस ने मंगलवार को 10 गायों और 4 बछड़ों को गौ तस्करी से मुक्त करवाया। थानाधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि राणासर बीकान के लोगों ने गौ तस्करी की सूचना दी। सूचना पर एएसआई लक्ष्मण सिंह महिजापना घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने ट्रक को रोक रखा था और खलासी रहमत बंजारा निवासी भास्करगंज शामली को पकड़ रखा था। ट्रक में 10 गायें और 4 बछड़े जिंदा और 2 बछड़े मृत मिले। खलासी को गिरफ्तार किया और ट्रक को जब्त कर गोवंश को सरदार शहर की गौशाला में भेजा गया। खलासी रहमत से पूछताछ में सामने आया कि गोवंश को पंजाब की फिरोजपुर से जाहिराबाद महाराष्ट्र ले जा रहे थे। राणासर बीकान गांव में ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इस दौरान ट्रक चालक कागजात लेकर भाग गया। पुलिस ने मृतक बछड़ों का पोस्टमार्टम करवाया और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। लाठी राखी मारे
हेलो नमस्कार, आप अपने नंबर दे दो एक बार। मैं गायों की घर में बोल रहा हूँ, बात में कर रहा हूँ। अरे बारे ठीक है, मैं निकाल दे पकड़े राणासर बिकान गांव से सूचना मिली गौ तस्करी के संबंध में, जिस पर ड्यूटी अधिकारी श्री लक्ष्मण सिंह एएसआई को मौका पर भेजा गया। तो एक ट्रक जिसमें 10 गायें और 6 बछड़े भरे हुए मिले, जिसमें से 2 बछड़े मर भी गए। मौके से ड्राइवर फरार हो गया। खलासी मिला, जिस पर गायों को धन को मुक्त करवाया जाकर के गौशाला में जमा करवाया गया और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। खलासी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ड्राइवर फरार है। सर कुछ पता चला कहाँ से कहाँ ले जा रही थी? ये पंजाब की तरफ से भरकर लाए और मध्य प्रदेश ले जाने बताया। सरदार शहर में जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुज्जर को निलंबित किए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक पर काली पट्टी बांधकर सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और धरना देकर विरोध जताया। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सारे ने कहा कि कोरोना काल में जयपुर की गरीब जनता की सहायता में किसी भी तरह की कमी न छोड़ने वाली महापौर को इस तरह राजनीति से प्रेरित होकर निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा जिला प्रवक्ता श्यामलाल जोशी ने इसे लोकतंत्र की हत्या और एक काला अध्याय बताया। इस अवसर पर भाजपा महामंत्री विमल शर्मा, राकेश जगरवाल, बाबूलाल प्रजापत, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, नेता प्रतिपक्ष राजेश टाक, उप नेता मदन ओझा, युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश भामा, विकास पारिक, पूर्व प्रधान भैरव सिंह राजपुरोहित, सुखाराम पारिक, पार्षद अमरचंद मीणा, राजूनाथ सिद्ध, रामवतार जहांगीर, सुनील प्रजापत, सुशील मीणा, याकूब खान आदि मौजूद रहे। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 यूडीएफ मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रक्रिया की गई है, उसके लिए कल जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ था। आज पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लोकतंत्र की हत्या के लिए इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी राज्यपाल और सरकार से ये मांग है कि सौम्या गुज्जर को और सभी पार्षदों को वापस बहाल किया जाए। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निलंबित करने का ऐसा कोई कारण नहीं है। ये तो सरकार का एक तानाशाही रवैया है। इसके तहत प्रजातांत्रिक सिस्टम से चुनी हुई सरकार को हटाने की हम घोर निंदा करते हैं और ऐसा लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार जो ये राजनीतिक दो भाषा की बात कर रही है, ऐसा लंबे समय तक नहीं चलेगा। अब इनका आपका भी जहाज डूबने वाला है। इनके आपसी मंत्री एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं और बीजेपी की चुनी हुई बोल्डों को हटाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। चूरू में जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुज्जर और 3 पार्षदों को निलंबित किए जाने के विरोध में नगर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद के सामने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत ने कहा कि गहलोत सरकार का ये तानाशाही भरा निर्णय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर वासु चावला ने कहा कि प्रदेश सरकार का ये अलोकतांत्रिक निर्णय संविधान विरोधी है। पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी ने बताया कि सरकार के इस कृत्य को लेकर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में जिला महामंत्री नरेंद्र काचवाल, जिला प्रमुख प्रतिनिधि इंजीनियर रवि आर्य, जिला प्रवक्ता सुशील लाटा, जिला मंत्री विनोद सैनी, पार्षद लिखमीचंद प्रजापत, भागीरथ सैनी, घनश्याम अलवारिया, जिला अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अख्तर खान, मंडल महामंत्री सुनील खटीक आदि मौजूद रहे। निरादर करना, संविधान का अपमान करना और लोकतंत्र की हत्या करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत और परंपरा है। जयपुर ग्रेटर के महापौर को
और 3 पार्षदों को जो जनता के द्वारा चुने गए थे, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जिनका पदारोहण हुआ था, उनको बर्खास्त करके संपूर्ण राजनीति को कलंकित करने का काम और कांग्रेस सरकार के चेहरे पर कालिक पोतने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और शांति धारीवाल जी ने किया है। उसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान प्रदेश में सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान की सरकार अपनी बहुमुखी विफलता को छुपाने के लिए, अंतर्कलह को दबाने के लिए इस प्रकार के अन्यायपूर्ण लोकतंत्र विरोधी काम कर रही है। अभी सरकार के मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। सरकार हर स्थिति में, हर मोर्चे पर पूर्णतया विफल है। विकास के काम ठप है। कोरोना की वैक्सीन कचरे में डाल दी गई है, वेंटिलेटर कूड़ेदान में पड़े हैं। ऐसी अन्यायपूर्ण निम्न स्तर की सरकार को विदा करने का काम देश की जनता जरूर करेगी। राजलदेसर में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा जयपुर ग्रेटर मेयर के निलंबन के विरोध में 3 जगह विरोध प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, महामंत्री मदन दादीच, राजेश गर्ग, खेमचंद पारिक, शीतल खड़ोरिया, दीनदयाल स्वामी, लालचंद पांडे, धनपत शर्मा, श्याम पांडे, महादेव पांडे, मान सिंह, मोनू पांडे, कुलदीप स्वामी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया गहलोत जी पूरे राजस्थान में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और जो संवैधानिक रूप से चुनाव जीत कर आए हैं उनको निलंबन करके जो गलत कार्य कर रहे हैं उनका हम फुल जोर विरोध करते हैं। अभी 2 दिन पहले जयपुर की मेयर को और 3 पार्षदों को गहलोत जी की सरकार ने सस्पेंड किया है, जो सरासर गलत है और उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। उसके साथ साथ भी प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वैक्सीन खराब हो रही है, लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को नहीं लग रही है, कानून व्यवस्था है नहीं और सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। तो हम आज गहलोत जी से मांग करते हैं। सुजानगढ़ में सैन समाज द्वारा इस समय रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में मंगलवार को रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 60 लोगों ने रक्तदान किया। सैन समाज के अध्यक्ष दिलीप कुमार मोयल ने बताया कि समाज के विनोद गोठड़िया की प्रेरणा से टीम हारे का सहारा और आपनो सुजला हेल्पिंग हैंड्स के सहयोग से आयोजित रक्तदान शिविर में महिलाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ ब्लड बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. छाबड़ा, समाज के अध्यक्ष दिलीप कुमार मोयल, मंत्री कन्हैयालाल जाखड़, संयोजक अशोक डूंखवाल ने किया। दिन भर चले शिविर का अवलोकन केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव सुमनेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बजरंग सेन, मरुदेश संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के निदेशक रतन सेन ने किया और शिविर व्यवस्थाओं के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए इसे अनुकरणीय बताया। शिविर को सफल बनाने में छोटूराम मोयल, सीताराम सामरिया, जगदीश चायल, देवांश सेन, पवन जाखड़, दिनेश डूंखवाल, मांगीलाल पवार, शशिकांत फूलभाटी, आनंद सेन, टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार, अरविंद विश्वेंद्रा, आपनो सुजला हेल्पिंग हैंड्स के वीरेंद्र जैन, तपन जैन आदि का विशेष योगदान रहा। शिविर में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया गया। मैं सैन समाज मंत्री कन्हैयालाल जाखड़ एवं मेरे साथ है दिलीप जी मोयल, सैन समाज अध्यक्ष। आज हमारे समाज ने रक्तदान शिविर लगाकर आज एक कार्यक्रम किया जो कि आपनो सुजला हेल्पिंग के कार्यक्रम के अंदर हमारे समाज के भामाशाह विनोद जी गोठड़िया एवं डॉक्टर सरोज कुमारी छाबड़ा की प्रेरणा से इस कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए आज ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, जिसमें आपनो सुजला हेल्पिंग के वीरेंद्र जी जैन एवं हमारे टीम हारे के सहारे के श्याम जी स्वर्णकार एवं आशिफ खान, इन सब ने मिलकर हमारे आज सैन समाज के रक्तदान शिविर में सहयोग किया इनका, और इसी के साथ में सभी का धन्यवाद तहे दिल से करना। जैसा कि अभी वैश्विक महामारी कोविड चल रही है, ऐसे काल में लोग बहुत परेशान हो रखे हैं हर तरह से, और साथ ही जो ब्लड के मामले में जो मरीजों को परेशानी हो रही है उसको देखते हुए सैन समाज ने ये जो कदम उठाया है रक्तदान शिविर का, वो बहुत ही सराहनीय है। और इसमें जैसे आपनो सुजला हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप और टीम हारे का सारा का भी
योगदान है और डॉक्टर सरोज कुमार जी छाबड़ा के सानिध्य में ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर साहब की प्रेरणा है वो हमेशा लोगों को मिलती रही है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से पहले से जुड़े हुए लोगों को इनकी सेवा भी मिल रही है इसीलिए। और सेन समाज ने ये जो आज बाकी तो क्या है कि लोग सारे कोई तरह की सेवा कर ही रहे हैं, कोई किसी तरह की कर रहा है, कोई किसी तरह की कर रहा है, लेकिन ये जो अभी क्या है कि कोविड काल में ब्लड डोनेशन बहुत ही कम होता है, तो आज जितना भी ब्लड होता है 50, 60, 70 यूनिट जितना भी मैक्सिमम है, इसका कोई फिक्स टारगेट नहीं है। तो ये सब प्रसूता बहनों को या जिस भी मरीज़ को जो इमरजेंसी है उसके काम आएगा, तो ये बहुत ही उसके लिए जीवनदायी साबित होगा और सभी से ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन करें। सिद्धपीठ सालासर धाम के सरकारी अस्पताल में मरीजों को संसाधनों के अभाव में दूर दराज न जाना पड़े, इसके लिए भामाशाह लगातार सहयोग कर रहे हैं। सालासर के भामाशाह भंवरलाल सामोता, महेश सामोता एवं पूर्णमल खिलेरी, विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी दुबई, दीपचंद खीचड़ दुबई के द्वारा लगातार मदद की जा रही है। मंगलवार को सालासर के सरकारी अस्पताल में 10 बेड गद्दे सहित 50 बेडशीट, 50 तकिए, 5 ऑक्सीजन मशीन, 5 ऑक्सीजन मास्क, 5 बीपी चेक करने वाले सेट, शुगर मशीन, नेबुलाइजर और मास्क सहित अन्य उपकरण चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र गंगावत को सौंपे गए। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने पुजारी परिवार बालाजी मंदिर की ओर से 2 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए गए। इस दौरान भाजपा सालासर मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, तरुण शर्मा, थानाधिकारी संदीप कुमार, नीरज शर्मा, कमलेश शर्मा सहित नर्सिंग स्टाफ के अनेक लोग मौजूद थे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।